सुखदेव जी ने सुनाया। देखिए ठीक है, अब बढ़िया है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। सुदामा जी को तो चल सुना करके अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि महाराज 11वें स्कंद में हमारे श्याम सुंदर के पिताजी बसदेव ने और एक सुंदर सा यज्ञ किया, जिसमें सारी गोपियों को, नंद बाबा इत्यादि को एकत्र किया, और वो एक नाम की जो भगवान श्याम सुंदर की बहन थी, उसकी शादी भी दुर्वासा ऋषि से कर दी गई। और भगवान श्याम सुंदर ने एक शत्रु और था जो कि नकली वसुदेव कहलाता था, काशी का राजा, उसका भी उद्धार किया। भगवान श्याम सुंदर ने जो लीलाएं की वो बड़ी दिव्य लीलाएं थी। उन लीलाओं का श्रवण करा करके अब परीक्षित जी महाराज पूछना चाहते हैं, महाराज कृपा करके मैंने सुना था कि यदुवंशियों का भी भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला स्मरण करते समय, और उन्होंने यदुवंशियों में आपस में इस प्रकार की माया कर दी थी कि उनका आपस में झगड़ा करा करके और लीला का स्मरण किया था। कहा परीक्षित जी राजन आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कहा। भगवान श्याम सुंदर के 1,61,080 बालक थे, और इतने बलवान थे जो मैंने बताया था कि एक एक पुत्र ऐसा बलवान था। और भगवान श्याम सुंदर की जिस प्रकार के 16,108 पत्नियां हुआ करती थी, उसी प्रकार से 16,108 पुत्रियां भी थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक दिन की बात है परीक्षित जी कि सप्तऋषियों का पदार्पण हुआ, और जब सप्तऋषियों का पदार्पण हुआ तो चली चर्चा, ये सप्तऋषि बहुत धर्मात्मा, बिल्वात्मा, परमात्मा के समान है ये महात्मा। तो बालकों ने विचार किया कि इनकी परीक्षा ली जाए, तो शाम को स्त्री जैसा वेश धारण कराया शाम को। चलिए आ गए लाइन पर। अब आप चाहें तो 1 बजे रात तक कथा कह सकता हूँ। हाँ, आ गए लाइन पे। जैसे कि गोवा में 1 बजे रात तक, अब बिल्कुल आप स्वतंत्र होकर अगर आप इच्छा करना जब तक कथा होगी दिमाग, क्योंकि जब कोई भूमिका बनानी होती है, छूटी हुई भूमिका को तो थोड़ी देर लगती है दिमाग में। उस समय ऋषियों की परीक्षा करने के लिए जब देखिए उन ऋषियों में विश्वामित्रो अस्ति, कांडवो दुर्वासा, भृगु अंगरा, कस्पो वामदेवो, अत्रि वसिष्ठो नारदया। ये ऋषि थे उस समय आए, जबकि अत्रि से ही इस कुल की उत्पत्ति हुई यदुवंश की, और उसमें यत्री भी थे। लेकिन शाम ने कुछ लड़कों को एकत्र करके, शाम कौन है? साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। जय हो, जय हो। और शाम क्यों? इसलिए कि शाम यानी सामान्य शंकर जी, और संग में अंबा भी है। जय हो, जय हो। हाँ, अंबा भी है साथ में। जैसे कि हनुमान जी महाराज में भगवान भोलेनाथ भी हैं और अंबा भी हैं, पूंछ बन करके। इसी प्रकार से भगवान के पुत्र शाम में, इसलिए उनका नाम शाम है, क्योंकि सा अम्ब है। भोलेनाथ भी साथ में है, और शाम को स्त्री का वेश धारण कराया। और पहुंचे महात्माओं, चरण छुए। महाराज ये देवी गर्भवती है। महाराज ये देवी गर्भवती है, कृपा करके ये बताने की कृपा करें कि इसके बालक होगा या बालिका। महात्माओं को
महात्माओं की परीक्षा नहीं लेना चाहिए कभी, और महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की धृष्टता की तो महात्मा ने श्राप दे दिया, न इससे पुत्र होगा, न इससे बालिका होगी। हाँ, इससे बालक नहीं होगा, बल्कि आपका कुल घालक होगा। जय हो, जय हो। कुल घालक होगा, मूसर होगा। वाह! उस समय घबरा गए। वसुदेव नंद बाबा इत्यादि के पास में पहुंचे। महाराज, इस प्रकार से यह दुर्घटना घट गई। उस समय उग्रसेन जी महाराज ने कहा, अच्छा, उग्रसेन जी वहां के राजा भी थे, भगवान श्याम सुंदर ने राज नहीं किया था, उग्रसेन राजा थे। उग्रसेन जी ने महाराज कहा, एक काम करिएगा, खोलिए इस पेट को, खोलिएगा। उसमें खोला तो उस मूसल निकला। उस मूसल को जाकर के समुद्र के किनारे घिसा गया, जिससे एक एर की उत्पत्ति हो गई, जिसे हमारे बुंदेलखंड में गोंदरा कहते हैं। जय हो। उसकी उत्पत्ति हो गई। माता 5 मिनट बैठी रहे, बस मेरा निवेदन है। नहीं, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं रोके। जय हो। 1 मिनट भी ना रोके, कोई दिक्कत नहीं। आप आरती लगाइएगा, हम दौड़ के चलेंगे। और क्या, हम दौड़ के चलेंगे। उस समय यदुवंश में और भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अब वो समय आ गया है। यदुवंशियों, स्त्रियों बालश्चाह वृद्धश्चाह शंको द्वारम ब्रजन्ति त्वाह वयं प्रभासं यस्याम यत्रो प्रत्यक्को सरस्वती। हे यदुवंशियों, भगवान श्याम सुंदर ने कहा, यदुवंशियों, अपने अपने बालकों को लेकर के, अपने बालकों को और वृद्धों को लेकर के इस समय आप सरस्वती के किनारे चले जाइएगा। तो उस समय ये श्लोक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्लोक कह रहा है कि यदुवंशी वहां से अपने वृद्धों को और बालकों को लेकर के और चले गए सरस्वती मैया के किनारे। और सरस्वती मैया के किनारे यहाँ पर प्रभास क्षेत्र में भगवान श्याम सुंदर, जिन देवताओं ने भगवान श्याम सुंदर के साथ में रहने के लिए और अवतार लिया था, वो सब यदुवंशी, वो सब देवता प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और प्रभास क्षेत्र में जाकर के आपस में युद्ध किया। युद्ध करके उन्होंने भगवान के सहित अपने धाम को, परम गति अपने धाम को चले गए। इस प्रकार से हमारे यदुवंश के जो युवा और बालक थे, वहां से चल करके आपकी ग्वालियर, वहां से हटे। श्याम सुंदर ने कहा था यह द्वारका डूब जाएगी, तो आपका ग्वालियर और जो लश्कर, उसमें जो सैनिक बचे हुए थे, वो लश्कर और करौली मैया और हरियाणा, जिसे शुद्ध हरियाणा कहा जाता था। ये इस प्रकार से वह द्वारकापुरी, जब द्वारकापुरी समुद्र में डूबी, ये द्वारका और कोई नहीं है और कुछ नहीं है, ये शरीर है द्वारका। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर के परम धाम जाने के बाद में और 7वें दिन ये द्वारका और समुद्र में विलीन हो गई, जो आज भी विद्वानों की, वैज्ञानिक की दृष्टि में आज भी है। चलिएगा, इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कथा को संपन्न करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने इसका पुनः अब सिंहावलोकन किया था। यानी प्रथम दिन की कथा में सुखदेव जी परीक्षित जी का जन्म इत्यादि बताया था, और द्वितीय दिवस की, क्योंकि इस कथा को सुनने से, इस विराम की कथा को सुनने से 7 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन शायद यहाँ कैसी जनता और कहीं हो, न तो सुदामा चर्चा करते ही और जनता भर हो जाती है, विचार करती है अब कथा समापन हो गई, लेकिन वास्तव में यहाँ पर 11 और 12 यानी 12वें स्कंद की कथा छूट जाती है, जो मैंने अति संक्षिप्त में आपको बताया। पुनः अगर आप इसका अवलोकन करेंगे 2 मिनट में हो जाएगा, तो आपको 7 दिन का पूरा फल प्राप्त होगा। ये भागवत का उद्घोष है। पहले दिवस की कथा में सुखदेव जी परीक्षित जी का जन्म, और दूसरे दिवस की कथा में
चतुर्श्लोकी भागवत तीसरे स्कंद की कथा में मैत्री और पितृ जी का संवाद आता है। चतुर्थ स्कंद में माता सती जी का और ध्रुव जी का चरित्र आपने सुना, और 5वें स्कंद में प्रियव्रत राजा और उत्तानपाद की आपने कथा सुनी। 6वें स्कंद में अजामिल का उपाख्यान आपने सुना। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का नरसिंह जी का चरित्र सुना। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन इत्यादि की लीलाएं आपने सुनी। 9वें स्कंद में भगवान सूर्य के वंश का तथा चंद्र वंश का आपने श्रवण किया। 10वें स्कंद में प्रभु भगवान श्याम कृष्ण की अवतरण लीला और बाल लीलाएं इत्यादि इत्यादि आपने श्रवण की। 11वें स्कंद में जो हमारे वसुदेव जी महाराज ने मैंने बताया था कि यज्ञ किया 9 योगेश्वरों की कथा को श्रवण किया। और 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन भी किया, तो बहुत विस्तार होता है। चलिए, कलयुग में केवल हमारे सुखदेव जी महाराज ने बताया है। क्या बताया है? ध्यान करें इस बात का, ये अंतिम बात है। इस भागवत की कम श्रोता रह गए और छने वह श्रोता रह गए। समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी तीर्थानां चा परम तीर्थ कृष्ण नाम महर्षिया। जितने भी तीर्थ हैं, मैंने बताया था कि यह तो माता के चरणों में है, पिता के चरणों में है। दूसरी बात, तीर्थानां चा परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षिया। जो व्यक्ति कृष्ण का नाम जपते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण का नाम जपते, जहां जपते वो तीर्थ होता है, वो तीर्थ होता है। इसलिए अब ये कलयुग है संसार में। तीर्थ कुर्वन्ति जगतीम गृहीत्वं कृष्ण नाम वै। तीर्थों को कौन बनाते हैं? कहा, जो कृष्ण का नाम जपते हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं, अपने आराध्य का नाम जपते हैं, वो तीर्थों को बनाते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा इन कथाओं के माध्यम से कि आप भगवान का नाम जप करके और इस पावन भूमि को, इस पावन धरा को आप तीर्थ बना दीजिएगा। जैसे कि हमारे महाराज जी ने इस जंगल को, इस पर्वत को एक तीर्थ के रूप में बदल दिया। तो आप भी जहां चाहें, जहां भगवान का भजन करके, हमारी माताएं बहने अपने सास ससुर की सेवा करके, अपनी पति की सेवा करके, अपने छोटे छोटे बाल गोपालों को बालक को कृष्ण माने और छोटी सी बच्ची को राधा माने। अगर जिस व्यक्ति ने छोटी सी बच्ची में राधा को नहीं माना, जिस व्यक्ति ने छोटे से बालक को कृष्ण नहीं माना, कृष्ण नहीं देखा, उसे पत्थर की मूर्त में भगवान मिलने वाले नहीं है। किसी तीर्थ में उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए माता पिता की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए, अपने नन्हे से बाल गोपाल को राधा कृष्ण समझिए, उनकी सेवा कीजिएगा, वो तीर्थ हो जाता है। इसलिए कहा, सबसे तीर्थों में निम्नगानाम गंगा, वो भक्ति की गंगा। जैसे कि सारे तीर्थों में गंगा हुआ करती है, ऐसे ही वो गंगा, वो भक्ति रूपी गंगा जब आपके आंगन में बहेगी तो आपके बालक वृंदों का उद्धार हो जाएगा। जय हो। और जब बालकों का उद्धार होगा, युवाओं का उद्धार होगा, तो देश का उद्धार हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा, देश का भविष्य सुधर जाएगा। इस प्रकार से आखिरी में नाम की महिमा बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने हम मेरे साथ में, अगर बन सके तो मेरे साथ में एक श्लोक का सबसे पहला श्लोक हुआ करता है, आप बोले उसे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति
श्री कृष्णाय वयम नुमाह सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ये तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नुमाह, ये पहला श्लोक। क्योंकि देखिए थोड़ा सा एक श्लोक पर और ध्यान देंगे और उसे जरूर बोले आप। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिं परम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ से सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी अपने अपने स्थान को यहाँ से चले जाते हैं। महाराज परीक्षित जी का यहाँ पर फूलों को प्राप्त करके फूलों को प्राप्त किया। और उस समय पूछा गया था महाराज अब आपका अंतिम समय है। कहा मेरा अंतिम समय नहीं होता है। परीक्षित जी ने कहा था मेरा अंतिम समय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं देह नहीं हूं, मैं तत्व नहीं हूं, मैं गुण नहीं हूं और मैं जीव भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं इंद्रिय भी नहीं हूं, मैं हाड़ नहीं हूं, मैं मांस नहीं हूं, मैं केवल उस परब्रह्म परमात्मा का अंशरूप एक आत्मा हूं जो कभी किसी अस्त्र शस्त्र से काटी नहीं जाती, पानी से गलाई नहीं जाती। ये सब क्या करेगा बेचारा। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान और प्राप्त हो गया श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी को। चलिए चलते हैं परीक्षित जी की विदाई। अंतिम विदाई में परीक्षित जी को वो पुष्प प्राप्त हुए और पुष्प को परीक्षित जी ने और सूघा। कहीं पर फल बताते हैं, कहीं पर फल बताते हैं, कहीं पर पुष्प बताते हैं। अच्छा लगे स्वीकार कर लेना जिसे। उस समय उस फूल में से छोटा सा एक कीड़ा निकला, बड़ा सूक्ष्म सा। परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि चलो इस कीड़े से ही उस अभिशाप से मुक्ति हो जाएगी। और उस कीड़े से निवेदन किया आप मुझे डस लीजिएगा। और जैसे ही डसने के लिए कहा उस समय अपने प्राण वायु को अपने ब्रह्मांड में चढ़ा लिया था। उस समय परीक्षित जी महाराज ने अपने प्राणों का छोड़ दिया और उस कीड़े ने जो निर्जीव जो निष्प्राण काया थी उसे डसा। और जब उसे डसा तो वह भस्म हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए यहाँ बहुत कथाएं होती हैं, क्योंकि ये विलंब हो जाता है इसलिए कथाओं को न बढ़ाते हुए। नाक में कमी थी इसलिए कभी भी किसी महात्मा की किसी धर्मात्मा की निंदा नहीं करना चाहिए, नाक नहीं सकोड़ना चाहिए। किसी विद्वान के प्रति, किसी कलाकार के प्रति, किसी सम्रांत व्यक्ति के प्रति, किसी देवता के प्रति नाक नहीं सकोड़ना चाहिए। ये नाक कमजोर थी। इसलिए बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, बाबा सरकार की जय हो। देखिए 7 दिन मुझसे आपने जो भी सुना उसमें कहीं विनोद बस या अज्ञान बस मुझसे कोई भूल हो गई हो, मुझसे कोई ऐसा शब्द निकल गया हो कि किसी के हृदय को कोई ठोस पहुंची हो, तो अपना ही जान करके उसे ध्यान में न रखना। और क्योंकि मानस की जीव है, कभी कभी जब 5-5, 6-6 घंटे बोलते हैं तो कभी सूख जाती है तो कुछ कहना होता है, कुछ कह जाते हैं। तो मेरी माताएं तो क्षमादात्री होती हैं, बहुत क्षमा करती हैं। इसलिए मेरी माताओं मुझे क्षमा कर देना, कहीं कोई भूल हो गई हो। मेरा यहाँ का युवा वर्ग
युवा वर्ग तो क्या कहना है साहब, यहाँ का जितना कहूँ उतना थोड़ा है, उतना थोड़ा है। परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार से इन सबके, इन माता बहनों के, इन देवता वर्गों के हृदय में वो सद्भावना जागती रहे, जिससे जिससे यह गांव नहीं, ये क्षेत्र नहीं, ये देश की प्रगति हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, सभी आरती के लिए खड़ी हो जाए माता बहने भाई, सभी आखिरी आरती है, सभी लोग आरती करीब आ जाए, ठाकुर जी की आरती सभी लोग आए।